आज के इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पवित्र तिथि की जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी, मोक्षप्रद और जीवन को दिशा देने वाली एक अद्भुत आध्यात्मिक घटना माना जाता है, मोक्षदा एकादशी। यह सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है, जीवन की उलझनों से पार पाने का संकल्प है और हमारे भीतर बसे दिव्य प्रकाश को पहचानने का अवसर है। मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती का भी दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का अद्भुत उपदेश दिया था, जिसने मानव जीवन का वास्तविक सार समझाया। इस वीडियो में हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी का महत्व, इसके पीछे छिपा दिव्य ज्ञान, व्रत विधि, इसका आध्यात्मिक प्रभाव और जीवन में इसे अपनाने से होने वाले गहरे परिवर्तन। अब चलिए शांति, भक्ति और ज्ञान के इस दिव्य प्रवास की शुरुआत करते हैं। मोक्षदा एकादशी का आध्यात्मिक अर्थ और महिमा। मोक्षदा का अर्थ ही है मोक्ष देने वाली। इस दिन किया गया व्रत साधारण व्रतों की तरह सिर्फ नियम का पालन नहीं होता, बल्कि यह आत्मा को उसके असली स्रोत से जोड़ता है। मोक्ष का अर्थ सिर्फ मृत्यु से मुक्ति नहीं, बल्कि जीवन में पैदा होने वाले भय, क्रोध, चिंता, लोभ और मोह से छुटकारा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी पर किया गया व्रत और पूजा अनंत जन्मों के पापों का क्षय कर देता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा साधक को मिलती है, जिससे जीवन में स्पष्टता, शांति और समाधान के मार्ग खुलते हैं। मोक्षदा एकादशी व्यक्ति के पूर्वजों को भी ऊर्ध्वगति प्रदान करती है। इसे पितरों को मुक्ति देने वाली एकादशी भी कहा गया है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती का अद्भुत संबंध। महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और वह दिव्य दिन था मोक्षदा एकादशी। इस दिन गीता का अध्ययन करने और पढ़ने का फल हजारों यज्ञों के समान कहा गया है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब मन भ्रमित हो, निर्णय कठिन हो जाएं और जीवन सवालों से भर जाए, तब गीता का एक श्लोक भी मार्ग दिखा सकता है। मोक्षदा एकादशी जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, कर्तव्य और विवेक से चलना सिखाती है। मोक्षदा एकादशी व्रत की विधि और नियम। हर व्रत की तरह इसके भी कुछ नियम हैं, लेकिन यह व्रत सिर्फ नियमों तक सीमित नहीं, यह श्रद्धा, निष्ठा और मन की पवित्रता पर आधारित है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और मन को शांत कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। व्रत पूरे दिन का होता है। अधिकांश लोग निर्जल रहते हैं, लेकिन यदि स्वास्थ्य साथ न दे तो फलाहार भी किया जा सकता है। इस दिन सात्विक भोजन, संयम और कम बोलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह आत्मा की शुद्धि का दिन है। रात में भगवान विष्णु की कथा, गीता का पाठ और मंत्र जप अत्यंत शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी के समय व्रत का पारण किया जाता है। मोक्षदा एकादशी के पौराणिक प्रसंग। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में मोक्षदा एकादशी की कथा अत्यंत रोचक है। कहा जाता है कि एक राजा था वैखानस, जिसे स्वप्न में पता चला कि उसके पिता यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। दुखी होकर वह महर्षि पार्वतीक से मिला। ऋषि ने बताया कि उसके पिता के पाप का क्षय तभी होगा जब परिवार में कोई मोक्षदा एकादशी का व्रत करे और उसका पुण्य उन्हें अर्पित करे। राजा ने व्रत किया, दान पुण्य किया और पिता को मोक्ष मिला। यह कथा बताती है कि यह व्रत सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं, उसके पूर्वजों को भी मुक्ति देता है। इस एकादशी का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव। आधुनिक समय में मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। मोक्षदा एकादशी पर किया गया संयम, उपवास और ध्यान मन की गहराई में छिपे तनाव और क्लेश को बाहर निकालता है। गीता पाठ हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है। मन में स्पष्टता, दृढ़ता और सकारात्मकता आती है। उपवास शरीर से विषैले तत्वों को निकालता है, जिससे मन भी हल्का और शांत होता है। इस दिन दया, करुणा, क्षमा और अहिंसा का अभ्यास मन को शुद्ध करता है। मोक्षदा एकादशी का आधुनिक जीवन में महत्व। आज के समय में हर इंसान किसी न किसी भटके हुए अर्जुन की तरह खड़ा है। किसी को करियर की चिंता है, किसी को रिश्तों के संघर्ष, किसी को भविष्य का डर और किसी को अपने भीतर की लड़ाई से मुक्ति चाहिए। ऐसे समय में मोक्षदा एकादशी हमें सिखाती है कि समाधान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। गीता कहती है कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो, और यही सिद्धांत आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी दवा है। यह एकादशी हमारी भावनाओं को संतुलित करती है और हमें धैर्य, विश्वास और सही दृष्टि देती है।
इस दिन क्या करें और किन चीजों से बचें। अधिक से अधिक समय आध्यात्मिक गतिविधियों में बिताएं। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, अन्न या धन का दान करें। गीता का एक अध्याय या पूरा पाठ करने का प्रयास करें। झूठ बोलने, नकारात्मकता फैलाने, क्रोध करने और व्यर्थ चर्चाओं से दूर रहें। इस दिन डिजिटल डिटॉक्स करने से मन बहुत शांत होता है। घर में दीप जलाएं और भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोक्षदा एकादशी का गूढ़ संदेश। यह तिथि हमें याद दिलाती है कि हमारा जीवन कर्मों का परिणाम है और कर्म ही भविष्य को निर्माण करते हैं। यह दिन आंतरिक सफाई का अवसर देता है, न सिर्फ शरीर की बल्कि विचारों, भावनाओं और आदतों की भी। यह बताता है कि मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि सही दृष्टि और सही कर्म के माध्यम से इसी जीवन में पाया जा सकता है। मोक्ष का अर्थ है मन की स्वतंत्रता दुखों से, भ्रम से, अहंकार से। मोक्षदा एकादशी हमें याद दिलाती है कि इंसान जितना बाहरी दुनिया में उलझा है, उससे कहीं अधिक उसकी यात्रा भीतर की तरफ है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का वह मोड़ है जहां हम अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप से मिलते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक विकास है। यदि हम इस एकादशी के संदेश को अपने जीवन में उतार लें, संयम, कर्तव्य, सत्य, भक्ति और ज्ञान, तो हमारा जीवन अधिक शांत, संतुलित और सफल हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल द लाइफ लैब को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको जीवन, अध्यात्म, मनोविज्ञान और आत्मविकास से जुड़े ऐसे ही गहरे और अनमोल ज्ञान मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें ताकि यह दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और पवित्र हो।